चालू हो गया। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। तो इस अच्छे दिन की शुरुआत के साथ अपन अच्छी शाम की शुरुआत भी कर लेते हैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करके, ठीक है। या पढ़ के अपन अपना टाइम क्या करते हैं, अच्छा कर लेते हैं। तो कल तक अपन ने पढ़ा था, विस्तार रूप वगैरह पढ़ा दिए थे, सम विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत कुछ आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ आया होगा, ठीक है। नहीं आता तो बेशक आप कमेंट करके मुझे बता देते कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैंने कल की लास्ट तक आपको ये बताया था कि अपन पढ़ेंगे आज सवाल कौन से होंगे, जो सवाल आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने की संभावना है। कुछ सरल सवाल भी उसमें होंगे और कुछ कठिन सवाल भी उसमें मैं दे रहा हूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक टॉपिक छाटा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने भी कई सारी परीक्षाओं में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, 3, 4, 5 भिन्न अपने को दे के रखते हैं या 3, 4, 5 अलग अलग तरह की संख्या अपने को दे के रखते हैं और पूछता है इनमें से बताइए कौन सी छोटी भिन्न होगी, कौन सी बड़ी भिन्न होगी। तो उसी पे अपना एक टॉपिक है भिन्नों की तुलना। आपने 2-3 नियम जरूर पढ़े होंगे भिन्नों की तुलना करने में, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे और शॉर्ट तरीके से बता सकता हूं, बिना पेन चलाए, बिना कैलकुलेट किए, जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उसको अपन हल कर सकते हैं भिन्नों की तुलना के आधार पर, ठीक है। चलो यार मैं शुरू करता हूं, है ना। कॉपी पेन निकाल लो जल्दी से और फिर अपन शुरू करते हैं भिन्नों की तुलना। देखो कुल मिला के 5 रूल मैंने तैयार किए हैं। उन 5 रूलों के आधार पर अपन पूरी क्लास को मतलब पूरी भिन्नों को आसानी से समझ लेंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की, है ना। रूल नंबर, कल कुछ बच्चों ने बोला था सर बड़ा लिखा करो, है ना बेटा, अब तो दिख रहा होगा ना। रूल नंबर 1, लाइटिंग भी अपन ने सेट कर दी। धीरे धीरे सीख जाएंगे यार, इतने टेक्निकल थोड़ी है हम लोग। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने भिन्न लिखी, यहाँ पे लिखी 2/3, लिखी 3/4, लिखी 5/6, लिखी 4/5, लिखी 6/7। समझना है ना। मुझे पता करना है इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। बेशक आप लोगों ने पता कर लिया होगा, बहुत आसान सवाल था, लेकिन फिर भी अपन कुछ कमजोर बच्चों के लिए देख लेते हैं, क्या पता आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। अब यहाँ पे मुझे एक चीज ये दिखाई दे रही है कि इन भिन्नों के जो बीच के अंतर हैं वो बराबर हैं। बराबर कैसे हैं? इन अंश और हर का यहाँ पे अंतर 1 है, इन दोनों का 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 अंतर 1 है। मतलब अंतर तो कैसे हैं? बराबर हैं। उसके साथ ये एक सक्सेसिव मेथड में लिखे हुए हैं, लगातार क्रम में लिखे हुए हैं। देखो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। मतलब अपन कह सकते हैं कि इन भिन्नों में एक क्रम भी है। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। जैसे अगर मैं कहूं सबसे छोटी कौन सी होगी, जो दिख रही है वही सबसे छोटी है, 2/3। उसके बाद आएगा 3/4। जिस क्रम में बिल्कुल सटीक व्यवस्थित हो सकते हैं उस क्रम में आप इनको व्यवस्थित कर दीजिए। 5/6 और 6/7। ये मैंने गलत लगा दिया, इसमें अपन क्या लगते हैं, सबसे छोटी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी और उससे बड़ी ये होगी। मतलब सबसे छोटी भिन्न 2/3 है और सबसे बड़ी भिन्न 6/7 है। ये तो हुआ रूल फर्स्ट। अब बात करते हैं रूल सेकंड की। दूसरा रूल क्या है? दूसरे रूल में अभी आपको डाउट होगा कि सर यहां तो लगातार हैं, अगर संख्याएं लगातार नहीं हुई तो क्या करेंगे? जैसे 2/3 दूर की संख्या ले लेते हैं, 7/8 और दूर की संख्या ले लेते हैं 37/38 और दूर की संख्या ले लेते हैं 99/100। ठीक है, यहां से आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 इसीलिए बनाया गया है। कैसे होगा? देखो यार, इन दोनों का अंतर 1 है, 7 और 8 का अंतर 1 है, 37, 38 का अंतर 1 है, 99 और 100 का अंतर 1 है।
मतलब अगर भिन्नों के अंतर अंश और हर में 1 का अंतर है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो जो बड़ी दिख रही है वो हमेशा ही बड़ी होगी। तो उल्टा लिखता हूं इस बार ताकि आपको चिन्हों को लगाना पता चल जाए। सबसे बड़ी होगी 99/100, उससे छोटी होगी 37/38, उससे छोटी होगी अपनी 7/8 और फिर 2/3। अब आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। मतलब जो दिखने में छोटी है वो छोटी होगी, जो दिखने में बड़ी है वो बड़ी होगी, अगर ये वाली कंडीशन इन बिंदुओं में लग रही है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3। अब बेशक आपने ये रूल देख रखा होगा, लेकिन फिर भी अपन रिपीट कर देते हैं कि जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर कैसे दे रखे हो, समान दे रखे हो। जैसे देखो 2/3, 5/3, 1/3, 7/3। इसमें पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। जब भिन्नों के हर समान हो, हर कितना है 3 3 है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी होगी। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न ही क्या होगी, बड़ी होगी। अगर भिन्नों के हर समान होंगे तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो भिन्न भी अपनी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी होगी, 1/3 सबसे छोटी। उससे कौन सी छोटी होगी, 2/3। अब 2/3 से बड़ी होगी 5/3, क्योंकि इसका हर अंश बड़ा है। उससे बड़ी होगी कितना, 7/3, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा अंश है। मेरी बात समझ पाए? जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं 11/9 और 27/9 और 4/9, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी, उससे छोटी कौन सी होगी, उससे छोटी कौन सी होगी। अगर भिन्नों के हर बराबर बराबर हैं तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब 27/9 सबसे बड़ी होगी, 27 से छोटा है 11/9 उससे छोटी होगी, और सबसे छोटी की अगर बात करूं तो 4/9 सबसे छोटी भिन्न निकलकर आ रही होगी। समझ पाए मेरी बात को? बहुत आसान चीज़ें हैं। रूल नंबर 4 की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, वीडियो को प्यारे बच्चों रोक दो, पॉज कर दो, डबल बटन आता है जो उससे, उसके बाद नोट कर लो। मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, है ना। ये लो, नीचे वाला नहीं मिटाऊंगा, आप उतार लीजिए आराम आराम से। ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होगा, आपको पता चल गया होगा कि रूल नंबर 4 ये होना चाहिए जी कि जब भिन्नों के अंश समान होंगे, जब भिन्नों के अंश बराबर बराबर होंगे तो अपन क्या करेंगे। देखो, जैसे मैंने कर लिया 3/7, 3/2, 3/11, 3/100। मुझे पता करना है इनमें से कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर भिन्नों के जो अंश हैं वो सारी जगह बराबर बराबर दिए हुए हैं। अगर भिन्नों के अंश बराबर बराबर दे रखे हों तो सबसे छोटे हर वाली बड़ी होगी, सबसे छोटे हर वाली बड़ी होगी।
सबसे छोटा हर कौन सा है, 3/2, ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 7, 11 और फिर 100, उसके बाद 7 वाली, उससे छोटी 11 वाली और सबसे छोटी होगी अपनी 100 वाली। ठीक है, हर समान होंगे तो क्या करेंगे, अंश समान होंगे तो क्या करेंगे, अपन इस तरीके से कर लेंगे। मेरी बात समझ पाए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गए रूल 4। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट रूल आप सुन लो यार, है ना। यही ज्यादातर देखने को मिलता है, ना तो अंश समान होंगे, ना हर समान होंगे, ना बीच का अंतर बराबर बराबर दिया हुआ होगा, अंश और हर के बीच का अंतर बराबर बराबर दिया होगा। उसमें अपन कैसे करेंगे, अंश और हर दोनों असमान हो, है ना। रूल नंबर 5, सवाल है कि 3/4, 4/6, 7/8, 10/12, 11/17। ये सवाल है करने के लायक। अब आप इसमें लगाओगे अलग अलग तरीके कि भाग दे के देख लो, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न सबसे ज़्यादा होगी, या हर बराबर बराबर कर लिए जाएं, या अंश बराबर बराबर कर लिए जाएं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब में आपको पेन चलाना पड़ेगा। सटीक समझना क्या है, आप क्या काम करो, मन ही मन में इनका अंतर निकालो। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है। कितना है अंतर, सबका अलग अलग अंतर मुझे दिया हुआ है। अब देखो यार कि जो अंतर सबसे कम होंगे, जिनके अंतर सबसे कम होंगे, वो वाली भिन्न सबसे बड़ी होंगी। इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, मतलब इन दोनों में से ही कोई बड़ी होगी, इन दोनों में से ही कोई सबसे बड़ी होगी। अब 3/4 और 7/8 में से कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? तो देखो इन दोनों का अंतर बराबर बराबर है। मैंने कहा जब अंतर बराबर बराबर होगा तो बड़ी दिखने वाली भिन्न ही सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 7/8। समझ पाए? पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सवाल को कठिन बनाने के लिए इन दोनों का अंतर बराबर बराबर दे दिया था। अगर यहां होता, सोचिए 7/17 और इन दोनों का अंतर कितना आता, 10 आता, तो आप कहते सबसे कम अंतर इसका है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3/4 सबसे बड़ी होगी। समझ पाए? पेपर में आए तो चुटकियों में सवाल किस तरीके से उड़ाओगे, भिन्नों की तुलना करना अब आप लोग बेशक बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। ठीक है, सही है भाई। एक एग्जाम्पल और लिखूं क्या? चलो समझाने के लिए एक आधा एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। छोटे सवाल, अच्छे सवाल और कुछ बड़े सवाल जिनमें आपको समस्याएं होती हैं, जिनमें आप अटकते ज़्यादा हैं। तो देखो भाई, मैंने लिखा एक तो 37/100 और एक लिखा 33/67। ठीक है, एक बार प्रूफ करके देख लेता हूं, आपके मन में डाउट ना हो, भय ना हो। अब यार मैंने क्या किया, इसको हल करूंगा, तो मैं इसको हल करूंगा तो आएगा 0.37। दशमलव पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि दशमलव भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनके हर 10 या 10 की पावर में होते हैं। याद आ गया होगा। इसको जब भाग दोगे 67 को 33 में तो आएगा 0. मैं लिख लेता हूं देख के, है ना भाई, 49। ये पहले से कर रखा था जाकि टाइम ना लगे अपने को, यहाँ पे 49। अब 0.49 बढ़ाए कि 0.37 बढ़ाए, पता है भाई 0.49 हमारा बड़ा होगा, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 34, और इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 63। अब 63 बड़ा अंतर है या 34? 63 बड़ा है। बड़े वाली तो क्या होती है, छोटी, और जिनका अंतर कम होता है वही भिन्न क्या होती हैं, बड़ी भिन्न होती हैं। प्रूफ भी कर लिया और अपन ने अपने ट्रिक से भी लगा के इसको देख लिया होगा। क्लियर है? चलो भाई उतार लो जल्दी से, फिर मैं छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूं। ठीक है, जिससे अपने को कैलकुलेशन करने की भी आदत पड़ जाए।
बेटा अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर दिया करो। आपके मित्र जो हैं वो कमेंट्स करते रहते हैं और अच्छा लगता है, हम लोगों को लगता है कि नहीं बच्चा क्लास देख रहा है। हम जो टाइमिंग पे क्लास डाल रहे हैं भले ही रिकॉर्डेड क्लास हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए भाई 8 से 10:30 या 8 से 11 बजे तक तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हमने, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास हम कभी भी डाल सकते हैं। आपके मन में ये ना आए कि यार रिकॉर्डेड क्लास है कभी भी पढ़ लेंगे, उसके लिए ही हमने एक समय निर्धारित किया है जिसकी पालना आपको करनी है, तभी अपने को फ़ायदा हो पाएगा। सवाल नंबर 1 बहुत छोटा है। सवाल नंबर 1 कह रहा है आपसे 1/4 प्लस 2/3 प्लस 3/4। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि भाई इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भिन्नों को जोड़ना होता है तो एलसीएम ले लिया जाता है, एक हर बना लिया जाता है। तो 4, 3 और 4 ये तीनों संख्याएं 12 को पूरा पूरा काटती हैं। समझ लेना कईयों को यहाँ समस्या होती है कि ऊपर अब किन किन संख्याओं को जोड़ा जाए। तो 4 से ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 4 से कितनी बार कट गया, 12, 3 बार। और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ रहा होगा, प्लस 3 से 12 कटेगा, 3 चौक 12, चौक 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा होगा, प्लस 4 तिया 12, 3 बार कटा और 3 तिया 9, तो 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20/12। 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 4 बार, तो 5/4 आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। 4 से कट गया 5 बार और 4 से कट गया 3 बार, माफ करना है ना, 4 तिया 12, तो 5/3 आपका आंसर निकल के आ गया। अब कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। या तो आपको इसका रिजल्ट 5/3 भिन्न के रूप में दे रखा होगा क्योंकि सवाल भिन्न के रूप में सजा रखा है, या फिर आपको, मैंने कहा था ये अनुचित भिन्न होती है, याद आया कुछ, मैंने कहा था उचित और अनुचित भिन्न। तो लिखने का सही तरीका क्या है, अपने को उचित भिन्न में लिखना है। उचित भिन्न में कैसे लिखना है, मैंने बताया था जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होती है। तो अनुचित भिन्न कभी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी होगी, तो इसको काट लो, 3 एकम 3, 2 बच गया, 2/3। ये कौन सी भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा इसका। कभी भी अगर अनुचित भिन्न में आंसर निकल के आ रहा है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रित भिन्न का ही ऑप्शन आपको पेपर में दिया हुआ होगा। अगला सवाल इजी है, इसी तरीके से छोटा सा सेट किया हुआ है, ठीक है। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, उतारते रहिए आप जब तक। एग्जाम्पल नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 15/7। कॉपी निकाल लो और फटाफट मुझे आंसर बताओ कितना आया। 15 आप तो ये सोचोगे क्लास जो है अपनी वो लाइव चल रही है, प्लस 3/5 प्लस, जैसे ही आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखने आएगा क्लास को, वैसे ही हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। शेयर करो भाई बार, वो काम आप लोगों का है। आपके कॉन्टेक्ट, स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट टीचर से बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर्स संख्या में कम होते हैं और विद्यार्थी संख्या में ज़्यादा होते हैं। चलो यार, एलसीएम अपन ने लिया, एलसीएम कितना आ गया, 70 ले लिया मैंने, है ना। सबसे 5 से भी 70 कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो 7 से कट गया 10 बार और 10 को 15 से गुणा करोगे तो ये आएगा 150, प्लस 10 से कट गया 7 बार और 7 छिंग 42, 42, प्लस में 5 से कट गया 14 बार और 14 तिया 42 आ गया, प्लस 5 से कट गया 14 बार और 14 सत्ते 98, 98 आ गया। 20 तक के पहाड़े याद कर लेना, जरूरी काम आएंगे भाई 20 तक के पहाड़े। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आएगा 332 और बटे में 70 है ही। जब मैंने कहा था अनुचित भिन्न को किसमें बदलना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में बदलोगे तो 4/26/35 क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसको काट पीट के अपने को 4 बार पूरा पूरा कटेगा, 26 शेषफल बच जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 सही 26/35, ठीक है। ऊपर वाला उतार लिया होगा, बस सॉल्व करने अपने को और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो पढ़ लिया अगर उसके क्वेश्चन ना करे जाएं
तो अपन क्या भूल जाते हैं भाई, क्या पढ़ा था। अगर सवाल कर लिए तो अच्छा है, पता चल जाएगा कि इस प्रकार के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन अगर सवाल ना करें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगला सवाल करके बताओ। चलो, मिश्रित भिन्नों को जोड़ना है। 4 सही 2/3 प्लस 6 सही 2/3 प्लस 10 सही 2/3, इनको जोड़ के बताना है आंसर कितना आ रहा होगा। मैंने कहा था इस प्रकार की भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहा जाता है, और मिश्रित भिन्नों का आपको एग्जाम्पल या परिभाषा ये बताई थी कि वो भिन्न जिनमें एक पूर्णांक और एक भिन्न शामिल हो, उन दोनों को मिलाने के बाद जो भिन्न बन के आती है उसको अपन मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब इसमें पूर्णांक तो कितना है, 4 है, प्लस और भिन्न कितनी है, 2/3, दोनों को जोड़ा होगा तब जाके ये बन के आई। ऐसे ही 6 + 2/3 अलग कर लिया मैंने इसको, ऐसे ही 10 + 2/3 इसको भी मैंने अलग करके लिख लिया। लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो 6 और 4 10 और 10 20, तो 20 तो लिख लिया एक साइड प्लस में। अब इन तीनों को जोड़ो, एक बार लिख लेता हूँ, चलो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। देखो यार 20 गुणा में 20 प्लस नीचे से एलसीएम 3 आ गया, ऊपर आ जाएगा 2 + 2 + 2, यही नीचे से 3 आ गया, ऊपर 2 + 2 + 2, 2 2 4 और 2 6, तो ये आ गया 20 प्लस 6/3, 3 से कट गया 2 बार, तो कितना आंसर आ गया 22, 22 अपना आंसर आ रहा होगा। कितना आंसर आ जाएगा 22, 22 अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। एक बार सवाल लिख देता हूँ, उसको आप करते रहना धीरे धीरे। इस प्रकार की भिन्न कौन सी भिन्न होती है, जल्दी बताओ मुझे देख के, पढ़ाया था एक दिन। क्या बोलते हैं, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न बोलते हैं इसको अपन, ध्यान आया। वितत भिन्न बोलते हैं या लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। तो सवाल करिए भाई जल्दी से फटाफट। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और आंसर बता दो कितना निकल कर आ गया। मैं जब तक मेरी बंदूक में बारूद भर लेता हूँ। ठीक है, चलो कर लिया होगा ना, नहीं किया, कर लिया होगा भाई यार, बहुत देर हो गई अब तो। चलो सवाल लिख दिया था, हाँ करते हैं सॉल्व। कैसे, इस तरीके के सवालों को नीचे से हल करना, पहले अपने को इस पोर्शन को हल करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो एज इट इज लिख लो, 1 + 1/2 + 1/, में देखो 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, कितना आ गया यहाँ पे 4/3, ऐसे ही आएगा, बराबर 1/2 प्लस, बेटा ये 3 ऊपर जब 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 और बटे में कितना रह जाएगा 4। अब इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करेंगे 1/4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, और 4 कहाँ जाके गुणा हो जाएगा 1 से, तो आंसर आ गया 4/11। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही किसका उदाहरण है, उचित भिन्न का उदाहरण है। जिसका हर अंश से छोटा होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो इन सवालों को सटीक तरीके से करने के लिए ही मैंने उचित और अनुचित भिन्न वहां पे समझाई थी, जिनको आप दूसरे नाम से सम और विषम भिन्न के नाम से भी जानते हो। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। चलो भाई अगला सवाल दूं इस टाइप का, या कर लोगे, सरल सवाल था, कर लेंगे सर इस टाइप का क्वेश्चन तो हम। ठीक है, अभी तो वो पढ़ रहे हैं जिनमें डाटा दिए हुए होते हैं। इस तरीके से बोलेगा कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, फिर देंगे भाषा के रूप में सवाल जो देता है। एक गांव में 2/5 विद्यार्थी साक्षर हैं, तो बताइए असाक्षरता कितनी होगी उस गांव में, उसका प्रतिशत कितना होगा। इस प्रकार के सवाल पूछता है। सवाल है जी आपका 16 सही 1/3 गुणा में 6 सही 3/4
गुणा में 5 सही 1/5। इसको हल करो यार, बताओ कितना आंसर निकल के आया। करी कोशिश करने की। देखो 16 तिया 48, 48 और 1 49/3 आया, गुणा में 6 चौक 24, 24 और 3 27/4, गुणा में 55 25, 25 और 1 26/5। कट रहा है, जिससे जो काट दो। देखो 3 से कट गया 9 बार, कट गया। 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 13 बार। तो ऊपर तो बच गया 49 गुणा में 9 गुणा में 13 बटे, और नीचे कितना रह गया 5 दूनी 10 रह गया। अब इन तीनों को अपने को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था। गुणा करने से अच्छा एक बात देखो यार, अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 49 इंटू, अगर मैं इस 9 को 10 - 1 लिख दूं तो शायद थोड़ी आसानी हो जाए। अगर 10 - 1 लिख दूं तो गुणा करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो 449 को जब 10 से गुणा करोगे तो आएगा 490, और 490 में से जब 49 माइनस करोगे, 490 माइनस 49 को 1 से गुणा करेंगे तो 49 आ रहा होगा, और गुणा में कितना हो गया 13। तो एक कैलकुलेशन बच गई, इन दोनों को गुणा करने वाली कैलकुलेशन अपनी बच गई, और बटे में कितना आ गया 10 निकल के आ गया। जब भाई इसमें से आप 49 माइनस करोगे, देखो अगर ये 100 होता है, इसमें से माइनस करते तो कितना आता है 51, अब कितना आएगा 41। तो ये हो गया 441 इंटू 13/10, और इन दोनों को जब आप आपस में माइनस करोगे, मैंने तो पहले से ही कर रखा भाई, मैं तो लिख रहा हूँ डायरेक्ट 5, आप लोग करते रहो अब धीरे धीरे। 5 7 गुणा है, अब इस चीज़ को थोड़ी अपन सिखा रहे होंगे, बटे में 10। तो देखो बटे में 10 है, भिन्नों के रूप में सवाल दिया हुआ था, भिन्नों के रूप में जवाब निकालना पड़ेगा। तो 10 1 0 है, मतलब 1 को छोड़ दो, बाकी 573 को ऐसे ही लिख लो 573, और 1 0 के साथ एक अंक चला गया, 3/10। आंसर कितना आ गया 573 सही 3/10 अपना आंसर होगा। जी बिल्कुल सही है, 573 सही 3/10 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो यार चलते हैं अपन आगे। उतार लो जल्दी से, आगे वाला भी साफ करूंगा मैं सवाल, है ना। वीडियो को रोक दो, और भाई ध्यान रखना यार, जिस टाइम पे क्लास है उसी टाइम पे पढ़ा करो, नहीं तो फिर बैच शुरू करने का मतलब ही क्या रहा आप लोगों के लिए। इससे अच्छा तो फिर हम इसी को पैसों में शुरू कर देते। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट्स करके नहीं बताते हो कुछ भी नहीं, फिर तो अब अगली बार से ध्यान रखेंगे। अगली बार से हम लोग भी क्या करेंगे, अब पैसों में लेके आएंगे सबको। 0.63 पे बार, वो कह रहा है इसको हल करके बताओ कितना आएगा। तो मैंने कहा था कि जो बार के अंदर संख्या होती है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, और जितने अंकों पे बार है उतने 9 लगा देते हैं, तो आंसर कितना आ गया 63/99। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 3 से मैंने काट लिया इसको 2 बार, 3 से काट लिया 21 बार, और 3 से इसको काट लिया 33 बार, तो 21/33 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है दूसरी बार संख्या 0.9 और 25 पे केवल क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 9 पे बार नहीं है, केवल किस पे बार है, 25 पे बार है। इसको हल करके बताओ। तो देखो मैंने कहा था 925 को 925 लिखना पड़ेगा, जिस पे बार नहीं है, 9 पे बार नहीं है, उसको माइनस करना पड़ेगा। फिर कहा था जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 आते हैं, और जितने अंक पे बार नहीं है उतनी 0 आ जाती है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह आ गया 916 बटे में 990। ठीक है, अगला सवाल वो कह रहा है 0.35। जिन बच्चों ने शुरू वाली क्लास नहीं देखी है वो शुरू वाली क्लास देखें पहले, तो फिर आगे वाली क्लास पढ़ें। ठीक है, तो ये हो गया भाई 35 24, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। बार किस पे नहीं है, 35 पे, 35 माइनस करना पड़ेगा। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है।
कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ तो आपने बेशक कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में ज़रूर पढ़ी होगी, किसी ना किसी टीचर के माध्यम से भी पढ़ी होगी, लेकिन अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें। अपन ने हमेशा दशमलव के बाद बार लगा हुआ देखा होगा, क्या आपने कभी दशमलव से पहले बार लगा हुआ देखा है किसी संख्या में? जैसे मैं आपसे कहूँ कोई संख्या है 3 दशमलव, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वही ले लेते हैं, 476, अब वो 3 के ऊपर बार लगा रखा, 3 के ऊपर क्या लगा रखा है उसने, बार लगा रखा है। अब यार 3 3 3 3 कितनी बार आया, इससे ये मतलब नहीं है। इससे मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या लिखी हुई है उसमें 3 किसका है, माइनस का है, और पॉइंट 476, 3 किसका है, माइनस का है। और जब इसको तोड़ के लिखोगे तो माइनस का 3 प्लस में 0.476 आ रहा होगा। भाई 3 तो किसका है, माइनस का, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, 0.476 जुड़ा हुआ है, तो मैंने जोड़ दिया। एक सवाल लेते हैं इसमें जोड़ वाला, वो कह रहा है 3 पे बार प्लस 476, यही सवाल ले लिया, प्लस वो कह रहा है 5 पे बार और पॉइंट में 986, वो कह रहा है इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा। तो पहले तो इनको खोल के लिख लेते हैं, ऊपर नीचे करके जोड़ देते हैं। देखो 3 का मतलब हुआ -3 प्लस में, इसका मतलब हुआ 0.476, यही मतलब हुआ। 5 में बार का मतलब हुआ -5 और प्लस में कर दिया अपन ने 0.986। अब इन दोनों को जोड़ना था। देखो भाई 6 ना 6 और 6 12 का 2, 1 बचा, 8 और 1 9 और 9 और 7 16 का 6, 1 बचा, 4 और 1 5 और 9 14 का 4, मतलब कितना आ गया 1.462 प्लस का प्लस लगा दिया, 5 और 3 8, वो भी किसका आएगा, माइनस का, और माइनस के 8 में जब 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7.462, यही होगा। और माइनस के 7 का मतलब ये है कि 7 के ऊपर बार लगा हुआ होगा और पॉइंट में संख्या लिखी हुई होगी 462। ध्यान रखना, अगर पॉइंट से पहले बार लगा हुआ है इसका मतलब वो जो संख्या है वो किस में लिखी हुई है, ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, माइनस में संख्या लिखी हुई है। समझ गए ना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी से। फिर 2 और अच्छे अच्छे सवाल आपको कराता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो कर लिया सवाल, बहुत सारे, प्रैक्टिस अपन बहुत करेंगे। प्रैक्टिस तो अपन इतनी करेंगे कि आपके पेपर में अपनी ही कॉपी से, अपने ही द्वारा बनाए हुए नोट से सवाल आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जामिनर भी चकरा जाए कि अब इनको सवाल क्या दूं, सारे सवाल तो इन लोगों ने कर लिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है अपने को। 3.14 गुणा में 10 की पावर 6, हल करो और आंसर बताओ कमेंट में। मैं कमेंट देख रहा हूँ, है ना, जल्दी से बताओ आंसर। 3.14 गुणा 10 की पावर 6, इसको हल करके बताइए आंसर कितना आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन में से सही होगा, फटाफट बता दीजिए आंसर कितना आया जल्दी से। कर रहे हो ना कोशिश। देखो इसको लिख लो 314 बटे में 2 अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों पहले दशमलव है तो 100 गुणा में 1, 10 की पावर 6, मतलब 0 कितनी बार आएगी, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। भाई 2 0 से मैंने 2 0 काट ली, तो ये हो गया 3 1 4, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। बस सिंपल तरीके से सॉल्व करना था यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला सवाल वो कह रहा है 0.13, अच्छा सवाल है ना, 0.13 इंटू नहीं डिवाइड पी क्यूब, अरे यार क्या गलती हो रही है आखिरी में, पी स्क्वायर और बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों 13 के। तो कह रहा है तब P का मान क्या होगा, वो कह रहा है बताओ तब P का मान क्या होगा।
करो यार सवाल। उसने कहा तब बताइए पी का मान क्या होगा, कितना आंसर आएगा निकल के, जल्दी से बता दो इसका आंसर कि पी की वैल्यू कितनी अपन निकाल रहे होंगे। गर्मी है यार बहुत। देखो सरल तरीके से हल करना बताता हूं आपको। ये है 0.13 और भाग का मतलब हुआ कि पी स्क्वायर से इसमें भाग लगाया जा रहा है और बराबर में किसके है 13 के। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। देखो पहले चलो एक बार लिख लेते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। बटे में 13, ठीक है, और बराबर में पी की घात 2, यही आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो, और इससे जब इसको काटोगे तो कितनी बार कट रहा होगा, ये 100 बार कट रहा होगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर हो गया 1/100, तो P बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 1/100, और 1/100 से कितना बाहर आ जाएगा, 1/10। अब या तो ऑप्शन में 1/10 आंसर दिया हुआ होगा या ऑप्शन में 0.1 आंसर दिया हुआ होगा, और दोनों ही आंसर अपने क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ सवाल। लगभग 20 सवाल अपन ने पढ़े विद रूल के साथ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कल की वीडियो में इस प्रकार के सवाल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेशन कल से मैं थोड़ा लंबा रखूंगा। ठीक है, अगर आज की क्लास अपनी 35-40 मिनट की है, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले ही, हर क्लास हमारी 35-40 मिनट की होगी, तो कल की क्लास को मैं थोड़ा सा 45-50 मिनट की कर दूंगा, जिससे अपन ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें कर सके। ठीक है, अब बाल विकास की क्लास फिर कल से ही कल भाई पर्यावरण की क्लास डल गई थी, आप लोगों ने शायद लेट देखा होगा, तो ध्यान रखिएगा। गणित की क्लास है, उसके बाद पर्यावरण की, उसके बाद बाल विकास की क्लास है, फिर उसके बाद पर्यावरण की क्लास है। फिर इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं। संस्कृत के लिए 2-3 दिन में संस्कृत और हिंदी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। अब जल्दी से आप सर को पढ़ लीजिए, नीरज सर ऑनलाइन आ चुके होंगे।